मार्केट में आजकल दवाइयाँ जो हैं, कुछ ब्रांड्स जो हैं वो नहीं मिल रहे। एक तो ये बताइएगा कि शॉर्टेज क्यों होती है, और नंबर 2 इस शॉर्टेज के बारे में आपकी एसोसिएशन नंबर 1, जितने बाकी दीगर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच असद एंड अली जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ये बड़ा क्रिटिकल एक इशू है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आपने खुद कहा, इस पे उतनी बात नहीं होती, बिकॉज आई थिंक इसमें इतना मसाला नहीं है कि लोगों का इंटरेस्ट पैदा होना जिसे कहते हैं। लेकिन ये एक ऐसा इशू है अनफॉर्चुनेटली जो लाइफ से रिलेटेड है, और खुदा न ख्वास्ता किसी का पेशेंट या कोई खुद या उसका कोई फैमिली मेम्बर इस चीज़ से गुजर रहा हो, इस अमराज में ऐसे में मुब्तला हो जिसकी दवाई उस वक्त ना मिले, तो जो उस आदमी पे या उस इंसान पे गुजरती है तो वही जानता है। जी, शॉर्टेज की वजह बुनियादी पॉलिसी का तसलसल नहीं है। पाकिस्तान में जिस तरह दुनिया में कानून लागू हैं ड्रग इंडस्ट्री के ऊपर, पाकिस्तान में भी लागू हैं और अच्छे कानून हैं, उसमें कोई ये बात नहीं है कि अच्छे कानून नहीं है। मसला है इम्प्लीमेंटेशन का। अब अगर इस वक्त शॉर्टेज की वजह बुनियादी पूछें तो वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ गई है। वजूहत वही हैं जो सारी इंडस्ट्रीज़ फेस कर रही हैं, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो बिजली की कीमत हो, चाहे वो लेबर की कॉस्ट हो, चाहे वो बैंक मार्कअप हो, चाहे वो गैस की कीमत हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो। ये सारी वजूहत तो वही हैं। मसला ये है कि हम दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरह नहीं हैं, हम अपनी कीमत खुद नहीं बढ़ा सकते। कानून के मुताबिक जो कीमत मिलती है वही हम पे इम्प्लीमेंट होती है। लेकिन ना कितना इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि पेट्रोल की एक कीमत रात 12 बजे सेट होती है, हमारे मिनिस्टर साहिबान खुद टीवी पे आके बड़ी अनाउंस करते हैं आके, देखें कीमत 100 रुपये बढ़ गई या 50 रुपये कम होगी, जो कि खैर नहीं होती नॉर्मली, बट 100 रुपये बढ़ना ही नॉर्मली सुनने को मिलता है। और जो पेट्रोल जिस मर्जी कीमत पे ख़रीदा गया होता है पिछला, उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। हमारे केस में तो ये भी नहीं है। अगर कीमत हमारी कभी चेंज होती है तो जो दवाई फार्मेसी में पड़ी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास पड़ी हुई है, हमारे पास पड़ी हुई है, उसकी कीमत चेंज नहीं होती। जो दवाई हम उससे अगले दिन बैच बनाना शुरू करेंगे उस पर हमें अलाउड है। अब 2-2 साल हो गए हैं, कोई 262 अद्वियात हैं जिनकी कीमतें 2 साल से ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कानून के मुताबिक पास कर दी हुई हैं, अप्रूव कर दी हुई हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के पास पेंडिंग पड़ी हुई हैं। गवर्नमेंट मीनिंग कैबिनेट के पास, काबीना के पास। उसमें मैं 2-3 एग्जांपल आपको दूंगा ताकि बात ज़रा फर्दर क्लियर हो जाए आम इंसान के लिए। नंबर 1 देखें, चीज़ ये है कि दवाई एक ऐसी चीज़ है जो डॉक्टर आपको लिख के देगा, आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखते हुए, आपकी बीमारी का देखते हुए आपने वही दवाई ख़रीदनी है जाके। ये कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है कि एक ब्रांड ने मिले मैं दूसरा खा लूँ, खैर है। ये कोई फ्रेंच फ्राइज़ नहीं है कि वो नहीं मिलेंगे तो मैं कोई लड्डू पीठियों वाले खा लूँ। ये कोई वनीला आइसक्रीम नहीं है कि वो नहीं मिलेगी मैं चॉकलेट खा लूँ। इसका एक इफेक्ट है आपकी बॉडी पे। आपने जिस बीमारी की जो दवाई खानी है, आपने वही दवाई उस वक्त खानी है। पहली चीज़ तो होगी कि आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं खानी, डॉक्टर आपको देगा आपके मुताबिक। नंबर 2 ये होगी कि आपने वो दवाई खानी उसी वक्त है। ये नहीं है यार खैर है जी रश है एक रेस्टोरेंट में, मैं घंटा वेट कर लूँगा, खाना मुझे मिल जाएगा। आपकी ज़रूरत उस वक्त है। ख़ास तौर पे अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई ऑपरेशन है, या कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है जिसको कोई अटैक हुआ हुआ है, उसको कोई मिर्गी का पेशेंट है, तो उसको दवाई बवक्त उस वक्त चाहिए। अब ये तो इसके नुकसानात हैं जो पेशेंट सफ़र करता है। अब शॉर्टेज की वजह बुनियादी इस तरह तसलसल नहीं है, 2 साल से कैबिनेट में पेंडिंग है। और दवाइयों में 3 एग्जांपल मैं आपको सिर्फ दे देता हूँ। एक दवाई है हेपारिन, वो यूज़ होती है ओपन हार्ट सर्जरी में भी यूज़ होती है, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है, बड़ी ज़रूरी दवाई है। उसके बगैर तो हार्ट सर्जरी फॉर एग्जांपल और दूसरे भी काफ़ी ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। उसकी दवाई इन हार्डशिप केसेज़ में जो 262 का मैंने जिक्र किया, हार्डशिप केस वो होता है आपके नाज़रीन के लिए कि जिसमें कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल की कीमत उसकी कीमत से बढ़ गई होती है, वो उसको हार्डशिप कैटेगरी कहते हैं। उसमें 1400 तकरीबन 46 रुपये 1450 कर लें चलें मुकर्रर की गई है, जो नोटिफाई नहीं की गवर्नमेंट ने। उसके बदले मार्केट में ये 3000 से 4000 की बिक रही है, चाहे वो इंपोर्ट होकर आ रही है, चाहे वो स्मगल होकर आ रही है, चाहे खुदा ना ख्वास्ता वो जाली आ रही है। बिकॉज मार्केट में शॉर्टेज है, पेशेंट्स की एक नीड है। तो अनफॉर्चुनेटली फिर ऐसी दुनिया में जब भी, अगर आपको कोविड के पहले दिन याद हो, पूरी दुनिया में मास्क जो 10 रुपये का 8 रुपये का आजकल रोल रहा है वो 500 का भी बिकता है, बिकॉज एक डिमांड थी, उसको पूरा किया गया। इसी तरह एक और दवाई टेग्रल है फॉर एग्जाम्पल, वो भी इसी तरह है। उसकी 30 गोली की जो कीमत है वो इन्हीं हार्डशिप केसेस में को 450 तय की गई है, वो मार्केट में 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार की मिल रही है। और लोग सफ़र कर रहे हैं, मिल भी नहीं रही है आसानी से। और अगर मिल रही है आप नहीं कह सकते कि ये असली है, स्मगल्ड है, इलीगल है, अनरजिस्टर्ड है, आपको नहीं पता कुछ भी। तो अनफॉर्चुनेटली जब तक गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ पे अमल दरामद नहीं करेगी तो शॉर्टेज तो रहनी है जी, इसमें कोई इसका वे आउट नहीं है कोई भी किसी भी किस्म का। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।